आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का नंबर 13, जिसमें कहा गया कि टेबल विद स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस इज टर्निंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। यानी कि एक टेबल है और वो टेबल हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा है और वो घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अपनी एक्सेस पे घूम रही है। ये उसका सेंटर हो गया और अपनी एक्सेस पे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अ ग्रूव इज मेड ऑन अ सरफेस अलोंग रेडियस, यानी कि इसके रेडियस के अलोंग हमने एक ग्रूव बना लिया, एक खांचा बना लिया या ग्रूव जिसको कह सकते हैं, नाली टाइप का बना लिया। उसमें कहता है ग्रूव इज मेड ऑन ए सरफेस अलोंग रेडियस, यानी रेडियस के अलोंग बनाया है, एंड पार्टिकल इज जेंटली प्लेस्ड, और धीरे से एक पार्टिकल को हमने यहाँ प्लेस कर दिया है इनसाइड द ग्रूव एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से ए डिस्टेंस पर रखा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड द स्पीड एट ए पर्टिकुलर टेबल फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टिकल इन द टेबल फ्रेम एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकम्स एल। अगर इसकी डिस्टेंस एल हो जाए तो उस समय उसकी पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो देखिए, पार्टिकल जब ये घूम रहा होगा, मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस पर है, हालांकि ये जो फिगर में एक्स डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन बाद में फिर एक्स, चूँकि आर्बिट्रेटली हमने एक्स मान लिया है, एक्स कुछ भी मान सकते हैं, और बाद में फिर एक्स की जगह ए रख देंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि एक्स है फिर बाद में ए हो गया। तो एक्स मान लें कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर है सेंटर से, जो कि फिगर में दिया गया है एससी वर्मा में। तो देखिए, जब ये पार्टिकल को हम यहाँ रखेंगे तो चूंकि टेबल हमारी जो है घूम रही है, तो ये भी घूमेगा, जाहिर सी बात है, टेबल के साथ साथ ये भी घूमेगा। अब टेबल के जब साथ साथ घूमेगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। मान लीजिए ये है ग्रूव, ठीक है, ये ग्रूव है, तो इस पर जो है एक फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब वही एम आर ओमेगा स्क्वायर इसको एक्सेलरेट कराएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में भगाएगा, ले जाएगा, और ये डिपेंड करता है ओमेगा पर। अगर ओमेगा के स्पीड में चेंज आएगा, बढ़ेगी या घटेगी, जो भी होगा, अगर बढ़ेगा तो वो इधर को भागेगा, दूर भागना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों दीवारों से सटा हुआ है। तो मेन पॉइंट है उसको हमें समझना है कि इस पर जो फोर्स काम करेगा, जो एक्सेलरेट करेगा, वो केवल और केवल जो है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से करेगा। तो मान लें कि इस पर जो है एक फोर्स काम कर रहा है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, वो हो गया एम ए, और वो एम ए कहाँ से आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर से आएगा। चूँकि आर को एक्स लिया गया है फिगर में, तो एम से एम कैंसिल कर दें, ए आर को पहले एक्स लिया गया है, बाद में फिर ए कर दिया गया है। अब यहाँ ए की वैल्यू एक्स ओमेगा स्क्वायर है। चूँकि इसको इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, इसलिए ए को हम चेंज करेंगे, ए को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डी वी बाई डी टी, और एक्स ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दें। अब इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, डी एक्स को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स को ऊपर कर दीजिए, और डी टी कर दीजिए। तो देखिए, ये जो चीज़ है आपकी डी एक्स बाई डी टी, ये हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। तो वी डी वी और डी एक्स को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि वेलोसिटी में चेंज हमें देखना है कि कितनी वेलोसिटी से भागेगा या जाएगा, तो क्या करें, इसको इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट मान लीजिए, ये चेंज हो नहीं रहा है फिलहाल, है ना, क्योंकि ये तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो एक्स डी एक्स रह जाएगा। क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि एक ओमेगा की स्पीड से जा रहा है, टर्निंग सरफेस टर्निंग एट एन एंगुलर स्पीड, पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द टेबल फ्रेम एज इट डिस्टेंस फ्रॉम। अच्छा, तो जब ये एल डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो उसकी क्या स्पीड होगी, तो धीरे धीरे जाएगा। तो अब देखिए, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, और इसके बाद फिर जो है, क्योंकि चेंज एक्स में ही लाना है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर हटा लेते हैं, और वी डी बी का भी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 थी, अब वी हो जाती है, और इसकी स्टार्टिंग में डिस्टेंस ए थी,
अब यहाँ ए का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर से ए थी और एल लेना चाहता है ना, कह रहा है बिकम्स एल, तो एल ले आइए, ए टू एल इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से v। इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसमें लिमिट लगा देंगे ए टू एल। अब देखिए यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट लगाने के बाद वी स्क्वायर माइनस 0, 2 तो ख़त्म ही हो गया, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिमिट लगाने के बाद। अब चूंकि हमें वी स्क्वायर देखना है, 0 से कोई मतलब नहीं है, ओमेगा स्क्वायर तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी देखना है तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही वेलोसिटी हमें पता करनी थी कि जब ये एल डिस्टेंस पर हो तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये इसका जो है आंसर है, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।